मैंने सबकी सुनी और वो एक नौजवान किसी ज़माने में उन्होंने एक शेर लिख के तो चौधरी साहब को सुनाया, तो वो फिर हमें भी उनकी वसातत से पहुंचा कि खुदाई का दावा करो शौक़ से, मगर याद रखना खुदा और है। तो ये इंसानों के साथ तो ये सिलसिला लगा हुआ है कि जब वो एक लंबा अरसा उनको गुज़र जाता है पकड़ के बग़ैर और तादीब के बग़ैर और आसमानी सरजनश के बग़ैर, तो वो बहरहाल इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हैं वो हम ही हैं और इसमें किसी खित्ते और किसी तबके की कैद नहीं है। इसमें ये रवैया इंसान का बहैसियत इंसान होता है, रहता है और आइंदा भी रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला का उसमें दोनों तरीक़ों से दखल देना और दखल को इस्टेब्लिश करके दिखाते रहना, ये इंसानियत की और इस ज़िंदगी में इंसानी वैल्यूज़ की बका के लिए इंतहाई नागुज़ीर होता है। पिछली दफ़ा जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप सादा से तरीके से देखते रहते हैं कि मुआशी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया जो है उसकी डिपेंडेंसी और उसका इस्तेहकाम और क़याम ये दोनों मुआश के साथ बहुत बुरी तरह जुड़े हुए हों, तो उन दिनों में जिनको मुआश की मार पड़ रही हो, जो मुआशियात और इक़्तिसादियात के मैदान में बुरी तरह दूसरों के दस्ते निगर हों और फिर भी अपने दावे और बूस्टफुल क्लेम से भी बाज नहीं आ रहे, तो दो काम इकट्ठे साथ साथ चल रहे होते हैं। एक ये कि वो सुवरेनिटी और ख़ुद इरादियत और ख़ुद मुख्तारी की बातें करते हैं, जो सुनते हैं वो अपने पब्लिक में बयान भी कर देते हैं, लेकिन उसके असल जायके से ना ख़ुद आशना होते हैं ना उनकी पब्लिक उस पे ट्यून होती है। किधर की कहानियाँ वहीं से पढ़ के इधर सुना दी, इससे काम नहीं चलता। मैंने यहाँ आने से पहले जो यूरोपियन लिटरेचर या बाज़ नावल्स में इन मुल्कों और यहाँ की सकाफ़त तहज़ीब उसको जो पढ़ा था, ठीक है, उससे भी एक फ़र्क पड़ता है, आपको पता चलता है, लेकिन वो जो हाथ लगा के देखने से और टचेबल रियलिटीज़ के तौर पर फ़ील करना और उन्हीं गलियों बाज़ारों में ख़ुद चल फिर के उनके रवैयों को देखना, उसमें और किसी किताब से किसी चीज़ को पढ़े हुए होने में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए जब ये सुवरेनिटी की बातें इधर से सुन के उधर सुना देना ये आसान है, लेकिन सुवरेनिटी मांगती क्या क्या कुछ है, वो उसमें ओनरशिप और अपने ज़ाती स्टेक्स और अपनी पर्सनली अटैचमेंट टू द सॉइल जो है वो किस हद तक ज़रूरी होती है। फिर आपके पास जो है वो दूसरे ऑप्शंस ख़त्म करके वाहिद ऑप्शन के तौर पर अपने आप को ये रखना कि ये हम हैं, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा खित्ता है, इसको हमने इस तरह बनाना है, यहाँ की पब्लिक से हमारे ये रिलेशंस हैं। ये बड़ी तफसीली चीज़ें होती हैं जो ऊपर जाके तो फिर नेशनलिज़म और फिर सोवरेनिटी और फिर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की शक्ल इख्तियार करती हैं। वरना तो यही है ना कि कहते हैं चूल्हे दे पीछे परदेस होता है, कि मतलब अगर आप अपने चूल्हे से उठ के किसी और के यहाँ भी चले जाएं तो आप समझें परदेस में चले गए हैं। तो वो हालत ही ऐसी होती है कि आपका जो सुना सुनाया तसव्वुर है वो उतना कारगर भी नहीं होता आपके कौमी कैरेक्टर को बनाने के लिए, और उसकी कोई अपनी ज़ाती लाइफ सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होती। उसी के तहत मैंने पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी। अब इस दफ़ा एक दूसरा पहलू है जिसके ऊपर किसी को मतलब उन मानों में कोई तवज्जो नहीं है। एक मामूली बुखार के जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाए तो जिस वक्त आप डॉक्टर, तो वो आप कहते हैं कोई सियाना डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर, और फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ऐसे कंपाउंडर ही है और इसने वो बिठा के मतलब वो दवाइयाँ और टीके ठोकने के लिए दुकान को शटर लगा के बैठा हुआ है, तो आपका बस चले तो आप बिल्कुल नहीं जाते उसके पास। फिर इसी तरह अगर जब आपने कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवानी हो या कोई क्रॉनिकल डिजीज़ हो, उसका लंबा इलाज हो और गहरा मसला हो,
तो उसमें आप उससे भी बेहतर ऑप्शन लेते हैं। फिर आम तौर पर आपको अपना बच्चे में स्कूल में जब बच्चों को दाखिल करवाते हैं तो आप अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। अब इन सारी चीज़ों में इनकी जो लाइफ है या इनका जो असर है वो फ़र्द वाहिद पर है और एक शख्स की ज़िंदगी या उसकी सेहत या उसकी तालीम या उसकी माशरती रहन सहन तक उसका ताल्लुक़ है। फिर एक और चीज़ आप देखते हैं कि आप अपनी और अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने जो रिलेटेड लोग हैं उनकी कंपनी के ऊपर आपकी नज़र होती है कि ये जिनमें उठना बैठना है, जिनके साथ साहब सलामत है, जो तबका है ये किस कैरेक्टर का है, इनके क्या एटिकेट्स हैं, ये किस तरह बिहेव करते हैं, मुश्किल का पड़ने पर ये इनका रवैया क्या होता है, अमन के दिनों में ये किस तरह की इनके यहाँ नशस्तों बर्खास्त है, ये सारी चीज़ें आप नज़र में रखते हैं। लेकिन मज़हब आपके नज़दीक इंतहाई नागुज़ीर जुज़्व ला यनफ़क आपकी सोसाइटी का और आपकी ज़िंदगी का था, है, अभी भी रहेगा काफ़ी अर्सा। लेकिन उसका जो बागडोर है, उसकी जो फ़ैसला साजी है, उसमें जो आपको उसके कर ना कर, डूज़ एंड डोंट्स जो बताने का इख्तियार है, वो आपने एक ऐसे आदमी के हाथ में पकड़ाया हुआ है जो एस्टेब्लिश्ड जाहिल है। आपको पता है उसकी तालीम भी नहीं है, आपको पता है उसकी तरबियत भी नहीं है, आपको पता है उसका मुआशी बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपको पता है वो ज़रूरतमंदी के माहौल से निकल के आया। बल्कि पिछले दिनों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, हमने भी वो देखी, छोटा सा क्लिप्स था। क्लिप में उसमें वो कोई मौलवी साहब थे, वो बड़े मेंबर पे बैठ के लहक लहक के लोगों को जैसे कहानी पे डाला होता है ना, तो फिर कहानी की जुज़ियात में जा के बता रहे थे कि इस तरह हमारे मदरसे में तो हमें डाल दिया गया था, लेकिन हमारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था और हमें रोटियां मांग के लानी पड़ती थी, मौलवी साहब वो इकट्ठा कर देते थे, वो एक मतलब। और फिर जिस तरह हमें यानी कुछ पता नहीं होता था कि हम क्या खा रहे हैं, मगर फिर हमें ख्वाहिश होती थी कि कोई एक चीज़ जो हो बनी हुई साफ़ सुथरी सी, वो हम ताज़ा बनी, हमें पता हो कि हम ये खा रहे हैं। तो वो तो हमें तब नसीब होता था जब हम किसी फौतगी पे जाते थे वहाँ सिपारे पढ़ने के लिए। और वो जो कि खाना हमने अरसे के बाद खाया होता था और अच्छा लग रहा होता था, तो वापसी पे मदरसे तक आते होते हम यही बहस कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि अब कोई और जल्दी मरे इनके घर में या इस गांव में, ताकि हमें फिर इस तरह का खाना नसीब हो। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, चिड़ियां दी मौत ते गंवारां दा हासा। तो आम आदमी की जो मौत है वो उस जो महरूम तबका है उसके लिए तो वो ईद है। अब ये जो वीडियो जाहिर है मैंने तो नहीं वो अपलोड की, वो तो कहीं से आई है, तो आप सब ने अक्सर ने देख रखी है, वो कुछ ने मुझे भी भिजवाई। इस माहौल का जो परवुर्दा है उसकी ज़िंदगी के सारे जायके आपकी मौत से वाबस्ता हैं। उसकी जितनी सारी ज़िंदगी की महरूमियाँ थीं वो उसमें से आपको अजाब में डालने, आपको एक तड़पती हुई बेकरार हालत में आपको मुशाहिदा करके उसको लज्जत मिलती। ये जिन दिनों पिछले दिनों इंतहा पसंदों ने अपनी अखीर की हुई थी, तो वहाँ ये तक बताया जाता था कि इनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए चूज़े लेके तो वो पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, इससे इनके अंदर से रहम ख़त्म होता है।